हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेज सवाईपुर पर। तो अपना जो प्रश्नोत्तर वाला हमने रिवीजन का शुरुआत किया है, अपना जो भी टारगेट उसमें आज दूसरा टॉपिक है अपना राजस्थान के इतिहास के स्रोत, यानी कि अभिलेख हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हैं, सिक्के वगैरह हैं, उनके बारे में जो टॉपिक था उससे यहाँ 30 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि आपको आंसर बताना है, साथ ही साथ फॉर्मेशन देखनी है किस प्रकार का प्रश्न बनता है। आज बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसी तो उम्मीद मैं निश्चित रूप से करूँगा ही। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? यानी कि युद्ध संग्रहालय कहाँ हैं? पढ़ा है, जितने भी संग्रहालय पढ़े हैं हमने, लास्ट में भी ये टॉपिक लिया था। तो सीकर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर आपके सामने ऑप्शन हैं। फटाफट से अपना ऑप्शन तो कॉपी में मार्क कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ क्या सही है। जो कर लिया होगा निश्चित रूप से। सेकंड ऑप्शन है जैसलमेर, ये इसका सही उत्तर है। युद्ध संग्रहालय 2015 में स्थापित किया गया था और जैसलमेर में स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न है अपना, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? काफ़ी शानदार प्रश्न है, हो सकता है आपके नोट्स में नहीं था हो ये। विलियम बेंटिक, मिंटो, हंटर ब्लेयर और यति ज्ञानचंद्र, ये ऑप्शन है, फटाफट से लगाइए। और सही उत्तर है इसमें यति ज्ञानचंद्र। ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, 3 नाम अलग आ रहे हैं, एक नाम अलग आ रहा है, और वो 3 मतलब नाम भी थोड़ा कर्नल जेम्स टोड से मिलते जुलते आ रहे हैं, तो बन सकता है प्रश्न यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है ये। तीसरा प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? काफ़ी बार पहले परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको याद भी है। चीरवा है, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख है, बिजोलियाँ शिलालेख हैं, अपराजित का शिलालेख है। तो सही उत्तर फटाफट से, सही आंसर है थर्ड, बिजोलियाँ शिलालेख। चौथा प्रश्न है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यूप अभिलेख की चर्चा निश्चित रूप से पहले हुई थी, संख्यात्मक आंकड़ा भी पूछा जा सकता है कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, और संख्या कितनी थी तो वो 3। मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन में देवी प्रसाद, मोणोद नैणसी, दयालदास और जसवंत सिंह। ये वो ग्रंथ हैं जिसकी बहुत ज़्यादा बार क्लास में चर्चा हुई थी। सही आंसर 100% सभी को आना ही है ये। दूसरा ऑप्शन सही है, मोहनोत नैणसी। इसी पुस्तक को मारवाड़ का गजे मतलब अपने राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, और अपने नैणसी जी हैं, इनको कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। ये भी ध्यान रखना है, जो अपने क्या नाम है अकबर से संबंधित हैं, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग पैड को मैं पास में रखता हूँ। छठा प्रश्न है अपना, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये जो नाम आएगा यहाँ, मतलब प्रश्न एक तरीके से अगर किसी विद्यार्थी ने ठीक ठाक याद भी कर रखा है तो भी गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न आते हैं राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान या राजस्थान शब्द आता है, उस समय थोड़ा जयपुर की तरफ जोर ज़्यादा रहता है अपना। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अगर पूछा जाता है तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ऑप्शन है। वैसे एंड तो मैंने दे ही दिया कि जयपुर तो सही नहीं है, तो रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से एक ऑप्शन तो आपका कट गया है। फटाफट से लगाइए कौन सा सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। मुंडियारी ख्यात का विषय है, तो मुंडियारी ख्यात जो लिखी गई हैं, ख्यात मतलब वहाँ के बारे में पूरा का पूरा वर्णन है, उसमें कहाँ के मतलब राजाओं का वर्णन है, तो वो अपना सही उत्तर कौन सा है? सिरोही के चौहान, बूंदी के हड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़। इनमें सही ऑप्शन है अपना मारवाड़ के राठौड़। आठवां प्रश्न है अपना, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में उसी के साथ विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ऐसा तो कहाँ हो सकता है, अनुमान लगाइए। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो सही उत्तर है लगा लिया होगा निश्चित रूप से आपने। सही उत्तर है तीसरा, बीकानेर। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पुस्तक का नाम है। लेखक ऑप्शन में रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार और डॉक्टर जितेंद्र सोनी। जितेंद्र सोनी, आप पिछले साल जो अपना प्री BSTC का एग्ज़ाम हुआ था, प्री DLED का, उसमें प्रश्न पूछा गया था मिलान वाला, उसमें
सर की रणखार पुस्तक के बारे में प्रश्न बना था। इसी प्रकार का जो आधुनिक जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में कोई प्रश्न बने तो यहाँ ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पहला ऑप्शन सही है, रीमा हुजा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने, यहाँ पर जय शब्द आ रहा है ना, तो बता ही देता हूँ मैं सीधा। तीसरा ऑप्शन सही है, जयानक। 11वां प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ये थोड़ा परीक्षा में हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे नाम में आ रहा है, एक नाम है मानकरण शारदा और दूसरा नाम आ रहा है हरबिलास शारदा, मतलब थोड़ी संभावना बन गई कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। फिर हरबिलास शारदा का नाम आपने खूब सुना है, बाल विवाह एक्ट जो पारित हुआ था अपना, उसमें भी इनका नाम आता है शारदा एक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन अपना सही है, याद रखना है, इतिहासकार प्लस समाज सुधारक। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, तो ये तो पुस्तक का जो कवर पेज है उसका फोटो है, इधर आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, बेली किशन रुक्मणी राठौड़ राज पृथ्वीराज री कही। तो डिंगल भाषा इनकी थी, है ना, डिंगल का होरेंस कहा जाता है इनको। और जो पुस्तकें थी, ग्रंथ हैं, वो गंगा लहरी और वेली किशन रुक्मणी दोनों, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है, फर्स्ट व सेकंड दोनों, ये सही होगा। 13वां प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला काफ़ी चर्चा में भी रहता है नाम, ये गोपीनाथ, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरालाल शर्मा और सूर्यमल मिश्रण। तो सही कौन सा है, फटाफट से आपको मार्क कर लेना है अपनी कॉपी में। सही उत्तर है अपना सेकंड वाला, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। 14वां प्रश्न है अपना, शिशुपाल वध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वैसे गड़बड़ थी, उसको मैंने सही किया तो आप पता चल ही गया है। सेकंड ऑप्शन सही है, भीनमाल के माघ, मैंने वॉइस टाइप किया था, उसमें मार्ग प्रिंट हो गया था यहाँ और प्रूफ रीडिंग में नहीं कर पाया आज व्यस्त होने के कारण। तो आप वैसे याद है सबको, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, और लेखक हैं माघ, भीनमाल जालोर के। 15वां प्रश्न है अपना, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो थोड़ा एक तो ध्यान रखेंगे, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा, है ना, संरक्षण के लिए ही बनते हैं ये तो संग्रहालय तो। और तारीख भी दे दी है, वर्ष 2006, आज से लगभग 14-15 साल पहले बना था ये, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। शेखावटी मतलब सीकर, झुंझुनू, चूरू तीनों ही नाम आएंगे, लेकिन याद रखना है बना कहाँ था ये, सीकर में। 16वां प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी अर्थात फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? तो एक ही अंग्रेज अधिकारी हैं जिसने राजस्थान के बारे में लिखा है, तो पता लग ही गया है आपको। फ्यूडलिज्म व्यवस्था के बारे में भी सबसे ज़्यादा जो चर्चा की थी कर्नल जेम्स टोड ने की थी। 17वां प्रश्न है, कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिनविजय का जन्म किस जिले में हुआ? तो जिनविजय का नाम भले ही नहीं आया हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कविराजा श्यामल दास अपने जिले के यानी कि भीलवाड़ा जिले के थे, भीलवाड़ा का। हाँ, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो एलबीएम दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित हैं। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका जो नामकरण है वो बहुत विशेष हो, तो एलबी दुर्लभ थोड़ा शब्द हैं, ध्यान रखेंगे आप। फतेहपुर सीकर में ये स्थित हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन में लाडनू है, डूंगर, श्री डूंगरगढ़ है, शाहपुरा भीलवाड़ा भी हैं, फतेहपुर सीकर में है श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय। और जानते भी हैं आप, सीकर झुंझुनू की तरफ जो एजुकेशन है वो ज़्यादा है, तो पुस्तकालय स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होने ही है। गिरधर आशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन में खुमान रासो, मीर रासो, सगत सिंह रासो और प्रताप रासो। बहुत बढ़िया से याद हैं आपको, फटाफट से मार्क कीजिए। सही उत्तर है तीसरा, सगत सिंह रासो। 20वां प्रश्न है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हमीर महाकाव्य के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमीर मतलब पूरा का पूरा ही वर्णन है उसमें, चंद्रवंशी, ब्राह्मण, यदुवंशी और सूर्यवंशी। तो इसमें सही ऑप्शन है वो चौथा है, सूर्यवंशी इसमें कहा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं अपन। 21वां प्रश्न है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? मतलब कि महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में कहाँ से हमें, किस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन में कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। हाँ बाबा,
जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये चारों प्रशस्तियाँ, और इनमें से एक अपना सही उत्तर है। तो बहुत अच्छे से आपको पता है, निशान फटाफट से लगा लीजिए जो नंबर आपका सही है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगला प्रश्न है 22वां अपना, डॉक्टर एल.पी. टेस्सीतोरी किस साहित्य से संबंधित हैं? तो एल.पी. टेस्सीतोरी इटली से आए थे, और अपना जो मतलब कि वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर चारण साहित्य के बारे में इन्होंने पूरा का पूरा रिसर्च किया था। चारण साहित्य में पृथ्वीराज राठौड़ का जो लेखन है उससे बहुत प्रभावित थे, और उनको भी डिंगल का ऑरेंज इन्होंने इनाम दिया था। तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मतलब याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। चारण साहित्य फर्स्ट ऑप्शन सही है। 23वां प्रश्न है, रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? पुस्तक का नाम है रसिक रत्नावली। कुछ ऐसी पुस्तकों के नाम बाई चांस में कभी परीक्षा में आ जाते हैं जो मतलब एकदम से अट्रैक्टिव, मतलब ऐसा नहीं लगता हमें कि वो याद रह जाएगी, या जुबान पे नहीं आता उनका नाम, बार बार नहीं पढ़ते हम। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान देना है। पहले आया हुआ प्रश्न है ये, रसिक रत्नावली अगर पूछा जाए तो नरहरिदास इसका सही उत्तर है। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? ये प्रश्न भी वही हिप्नोटाइज वाला, टेक्निकल समस्या आ सकती है, ऐसा मैंने क्लास में भी काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो वैसे आपको ध्यान होगा। जैसे थोड़ा कभी कभी दिमाग कनेक्ट कर जाता है, अपना ध्यान रखना है। झाड़शाही इसमें जो सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन, जयपुर। सावधानी रखनी है ऐसे प्रश्नों की। 25वां प्रश्न है, शार्दुल राजस्थान इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो शार्दुल राजस्थान इंस्टीट्यूट दशरथ शर्मा का बनाया हुआ है। अगर याद था तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं था तो आपको याद रखना अच्छे से। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ऐतिहासिक स्रोत में हल्दी घाटी युद्ध का विजेता महाराणा प्रताप को माना गया है? देखिए ये प्रश्न अभी पिछले 2-3 सालों में राजस्थान सरकार, मतलब अपना जो पाठ्य पुस्तक मंडल है, जहाँ से भी पुस्तकें प्रिंट होकर आती हैं या जो भी लेखक हैं, थोड़ा सा अखबारों में चर्चित रहा था ये महाराणा प्रताप वाला मैटर। कुछ जगह विरोधाभास भी आ गया था, कई किताबों में गलत प्रिंट हो गया या कोई ऐसी बात थी। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ दिया गया है ऐतिहासिक स्रोत, कौन से स्रोत में महाराणा प्रताप को विजेता माना गया था। तो यहाँ वैसे अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लगा लीजिए निशान फटाफट से। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, राज रत्नाकर। इसमें महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध का विजेता बताया गया है। अगला प्रश्न है 27वां, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो ताम्रपत्रों के नाम हैं, यहाँ पुर है, चीखली है, खेरोदा और आहड़। लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया ये, आहड़ आहड़ पढ़ लेंगे इसको। सही उत्तर कौन सा है? चीखली। याद रखना, किसानों से वसूल की जाने वाली लाग बाग का जो वर्णन है वो चीखली ताम्रपत्र में मिलता है। 28वां प्रश्न है, ब्रोज गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो कर्नल जेम्स टोड का तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्होंने विदेशी माना था, हूण कुषाण से जोड़ा था। यहाँ कुषाण है, मतलब शब्द तो है, लेकिन यूची जाति का वंशज मानते हुए कुषाणों से जोड़ा है। तो वो है थॉमस भंडारकर कनिंगम, और टोड साहब का नाम है यहाँ। तो सही उत्तर लगा लिया होगा निश्चित रूप से, 3rd ऑप्शन इसमें सही है, कनिंघम। 29वां प्रश्न है अपना, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति के अनुसार हर्षनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो गूगल पर जब कभी सर्च करेंगे तो थोड़ा अलग मिल सकता है, वहाँ मैंने भी देखा था तो अलग है, लेकिन हर्षनाथ मंदिर की जो प्रशस्ति है उसमें अल्लट का नाम है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। और आज का अपना इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रसिया की छतरी का शिलालेख कहाँ स्थित है? क्लास में जब हम चर्चा कर रहे थे, जब ये अपना टॉपिक चल रहा था, उस समय काफ़ी डिस्कस भी हुई थी इस पर। तो ये आपको अपने मतलब कह सकते हैं उसको कमेंट बॉक्स, वहाँ पर टाइप करना है। और कल जो वीडियो था उसमें आंसर देने का जो तरीका था बहुत बढ़िया है सबका, और जिन्होंने भी कमेंट किया तो मतलब धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं किया वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं, उन्होंने अपना समय बचाया, कहीं और अच्छी जगह लगाया होगा निश्चित रूप से, यहाँ से बेटर जगह। अभी बात कर रहे हैं हम कि प्रश्न का उत्तर देने का तरीका क्या रखना कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न 30 ही है, हर प्रश्न मतलब वीडियो में अपना रहने वाला सिस्टम की लास्ट वाला जो प्रश्न बचेगा उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ना। और बाई चांस में अगर वो सही है तो मैं मतलब राइट करने वाला हूँ, नहीं है तो फिर कमेंट बॉक्स में ही सबसे फर्स्ट वाला जो कमेंट है वहाँ मिल जाएगा उसका सही उत्तर। या कोई वीडियो में भी कभी कभी ऐसे मिस्टेक रह जाती है एक आध, तो उसको भी वहाँ कमेंट में देख लेंगे आप, पिन कर दूंगा मैं।
अभी यहाँ प्रश्न का उत्तर देने की बात कर रहे थे हम। तरीका क्या रखना है, न तो प्रश्न का नंबर लिखना है, नहीं यहाँ जो ऑप्शन है 1 2 3 4 लिखना है, सीधा जो सही उत्तर है वो टाइप करना है। यानी अगर इसमें जोधपुर सही है तो जोधपुर लिख दो सीधा, उदयपुर सही है तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, जयपुर है तो जयपुर। पूरा टाइप करना चाहो तो भी आजकल वॉइस टाइपिंग का सिस्टम है। ऐसे रसिया की छतरी का शिलालेख जयपुर में स्थित है या उदयपुर में स्थित है, ऐसे टाइप कर सकते हैं। ओके, बाकी अब ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना, इधर उधर जो भी आपके संपर्क में है प्री BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत शानदार तैयारी उनकी भी हो जानी है, वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं। बाकी अगर यहाँ तक आ गए, अगर मेरी बात सुन रहे हैं अभी, तो लाइक करने में इसमें कुछ नहीं है, वो यूट्यूब की तरफ से थोड़ा सा मतलब वीडियो दूसरों को बताना शुरू हो जाता है, वो भी थोड़ा सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो लाइक कर सकते हैं निश्चित रूप से। ओके, धन्यवाद दोस्तों।